अपने निकम्मेपन का उत्सव मनाने वाली देश की पहली योगी सरकार के 4 साल में किसान, बेरोजगार, आम आदमी बेहाल, भ्रष्टाचार, बेईमान के 4 साल का उत्सव मना रही उत्तर प्रदेश सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ये बातें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी के 4 साल के कार्यकाल 2017 में किए गए चुनावी वादे और 4 साल में जनता को जरूरी सुविधाओं को दिलाने में नाकामी के लिए जाना जाएगा। इस सरकार ने 2017 में उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों की कर्ज माफी और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात कही थी। 4 साल में उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक ज्यादातर किसान गन्ने की खेती करते हैं। 4 साल में योगी सरकार ने एक भी रुपए दाम में बढ़ोतरी नहीं की। दूसरी तरफ गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया चीनी मिलों पर है। ये सरकार गन्ना किसानों के बकाये को दिलाने में नाकाम रही। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में सरकार की नाकामी के चलते किसानों को अपनी फसल बिचौलियों को हाथ बेचने को मजबूर होना पड़ा। कर्ज माफी का वादा करने वाली इस सरकार के राज में कई किसानों के कर्ज के चलते आत्महत्या करनी पड़ी। सर, हम ये चाहते हैं कि आपने मीटिंग बुलाई है और अभी कल जो है योगी जी ने अपना 4 साल का दिखाया है कि हमने ये काम जो बहुत अच्छे काम किए हैं, और इस काम के अंदर जो है तमाम बलात्कार भी होते रहे, वो भी एक समझ लीजिए कि उपलब्धि उन्होंने उसको कहा तो नहीं, लेकिन 4 साल में क्या उपलब्धि बताई है, उस जो कुछ उन्होंने बताया अपने कि हमने 4 साल में ये कामयाबी करी, ये काम किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की बहराइच यूनिट की योगी सरकार के 4 साल के नकारापन पर ही आयोजित की गई है। पूरा का पूरा 4 साल इनका पूरी तरह से निकम्मेपन से भरा हुआ है। आप रोजगार ले लीजिए, आप किसानों का मुद्दा ले लीजिए, आप कानून व्यवस्था ले लीजिए, आप बेटी पर बचाओ बेटी पढ़ाओ ले लीजिए, तो इनके जितने भी मुद्दे रहे हैं, कोई भी बात अगर देखी जाए तो हर मामले में योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। उसी को उद्धृत करने के लिए आज आप लोगों से हम मुखातिब हैं और एक एक मुद्दे पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी। योगी सरकार या बीजेपी सरकार को हम देखें तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इवेंट मैनेजमेंट। ये किसी भी इवेंट को भव्य बना करके जनता को एकमात्र मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, और यही इनका चाल, चेहरा और चरित्र। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है, श्रम विभाग के मंत्री हैं, कि जन्म होने से मरने तक के हम मजदूरों का, गरीबों का कल्याण करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, यही मैं आपसे अभी कह रहा था कि इनके जुमले बहुत ही अच्छे हैं। हमारे आज के जो गृह मंत्री जी हैं वो पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्शंस में जुमले बोल दिए जाते हैं, तो ये जो बोलते हैं उसको करने का इनका कोई नियत ही नहीं रहती। गृह मंत्री जी ने ये बात खुद ही बोल करके स्पष्ट कर दी। आप कानून व्यवस्था की बात करिए। अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे सामने बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, चाहे वो हाथरस की बेटी रही हो, चाहे बलरामपुर की बेटी रही हो, और भी कितने श्रावस्ती में भी कांड हुआ, वहाँ भी कोई पूछने नहीं गया। अच्छा, विशेषता ये है सरकार की कि ये सरकार पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। हाथरस में इसको हमने बिल्कुल खुल करके देखा है कि सारी प्रशासनिक मशीनरी नहीं है। ये मानसिकता है बीजेपी की कि ये इन चीज़ों को घटना ही नहीं मानते, ये इसको सामान्य स्थिति में रखते हैं। अगर हाथरस में हादसा होता है तो वो उसको भी सामान्य मानते हैं कि बच्चे हैं ये, और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। आगे की बात ये है, आप पत्रकार बंधुओं के बारे में स्थितियां ये हैं कि अगर आप कोई न्यूज़ चलाते हैं, कोई खबर छाप देते हैं, कोई सच्चाई दिखा देते हैं, कोई सच्चाई बता देते हैं, तो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार,
बिना कोई देर किए तुरंत उस पत्रकार बंधु पर आरोप लगाती है और उनको जेल तक जाना पड़ जाता है। और इसके एक नहीं कई बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो योगी जी जब सरकार में आए थे, भारी बहुमत से यहाँ पर गवर्नमेंट बनी थी उत्तर प्रदेश में, बहुत लोगों को, यहाँ की जनता को ये आशा थी कि बहुत सरकार बदल गई है, बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक हादसा हमारे मुख्यमंत्री के गृह जनपद में सामने आया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 17 बच्चों की मौत, वो भी करीब 8-10 दिन के अंतराल में। आश्चर्यजनक ये कि वो मौतें बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। उस पर आश्चर्य ये है कि 10-15 दिन के अंदर, मतलब हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि 10-15 दिन के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए और बच्चों की लगातार मृत्यु वहाँ पर होती है। उसके बाद जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जी का जवाब होता है कि अगस्त में तो बच्चों की मृत्यु होती ही रहती है। सीधी बात है कि इनके लिए ये सारी चीज़ें सामान्य हैं।